नमस्कार, शाम के 4:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और सबसे पहले बुलेटिन में आपको बताएंगे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा पर चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। इसके बाद सीएम योगी ने कृषक उपहार योजना का इसके अंतर्गत किसानों को मिलने वाले ट्रैक्टर को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तस्वीरें आपके सामने उसी पलों की। सीएम योगी ने कहा कि यूपी और केंद्र की सरकार किसानों के साथ है। एमएसपी और कृषि मंडियां खत्म नहीं होंगी। तो ये तस्वीरें आपके सामने आज सुबह की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्रैक्टर्स को हरी झंडी दिखा रहे हैं। कृषक उपहार योजना के अंतर्गत ये वही ट्रैक्टर्स हैं जो किसानों को मिल चुके हैं। कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए, लेकिन जिन्हें किसान की प्रगति अच्छी नहीं लगती, देश का विकास अच्छा नहीं लगता, किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, उन लोगों ने गुमराह करके किसानों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। ये बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है एमएसपी के नाम पर। बार बार कहा जा रहा है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, लेकिन तब भी इसके नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है मंडियां चलेंगी, मंडी को तो तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य, ई नाम के साथ जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। ये कैसी राजनीति कि किसान के हित के लिए किए जा रहे प्रयास, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट खेती का हो, मंडियों का हो, एमएसपी का हो, किसान के हित के प्रतिकूल कुछ भी नहीं होने देंगे। और हम इस बात को पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि अगर देश के अंदर किसानों के हित के लिए समर्पित भाव के साथ कोई कार्य कर रही है, और आजादी के बाद किसी एक सरकार ने किसानों के हितों के लिए इतनी योजनाएं दी, तो केंद्र की मोदी सरकार है। और मोदी सरकार के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों से किसानों के जीवन में हो रहे व्यापक परिवर्तन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं अच्छा लगता कि किसान के चेहरे पर खुशहाली हो। वहीं कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के प्रति हमेशा समर्पित रहने वाले नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर ट्वीट किया। ये देखिए आपके सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। योगी जी के ट्वीट के मुख्य अंश आपको दिखा रहे हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के सशक्तिकरण के लिए आजीवन समर्पित रहने वाले, वंचितों के उत्थान हेतु सदैव प्रयत्नशील, सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति महान जन नेता चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर कोटिक नमन एवं किसान दिवस पर सभी किसान बंधुओं का सादर अभिनंदन। उधर आपको बताएंगे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, उनको श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट के द्वारा पीएम ने अपने ट्विटर में लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। जीवन भर गांव और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे वो, जिसके लिए सदैव उनका स्मरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप ट्वीट देख रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। कृषि सुधार कानूनों पर चल रहे घमासान के बीच में अब आपको बताएं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भर्तियां चर्चा में है। इसके बीच जो भ्रांतियां आ रही हैं उसी पर आपको हम बता रहे हैं कि हकीकत जानने के लिए न्यूज 18 की टीमें देश के अलग अलग हिस्सों में कई जगहों पर पहुंच रही है। पिछले कई सालों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जा रही है। इनमें यूपी का बुलंदशहर जिला भी शामिल है। देखिए रिपोर्ट।
हमारा इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है और इनकम कई गुना बढ़ गई। भी हम बोते हैं कॉन्टेक्ट में, उसमें फ़ायदा है। क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? किसानों का भ्रम तोड़ती ग्राउंड रिपोर्ट। मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के दरियापुर गांव में और कैमरे की लेंस जहां भी जाएगी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहां पर 1262 बीघा माने 1262 बीघा की जो खेती है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए यहां पर होती है। यहां के जितने किसान हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर निर्भर है। कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट रूप में जुड़े हुए हैं। अब हम कंपनी हमें बीज देती है बेहतर और उसके बोने के साधन देती है, गाजर बोने के, जिस एक लाइफस्टाइल बदल गई है। मतलब खुद भी स्वयं किसान हैं तो हम धान और गेहूं की खेती करते थे, लेकिन जब हमने गाजर का वहां से देखा और सीखा कि भी इसमें इतनी बचत है तो हमने उन्हीं के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी शुरू की। जो यहाँ से दूरी ज़्यादा पड़ती है तो हमने एक अपना ये सेटअप जो है यहाँ अपने सभी गाँव के किसानों के जोड़ के एक सेटअप तैयार किया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान मालामाल। पैसे भी ज्यादा, प्रॉफिट भी ज्यादा। पैसे भी, जब लागत ज्यादा लगेगी और वो होगा तो पैसे भी मिलेगा, फालतू पैसे भी मिलता है। हाँ, तो खुश हैं आप इससे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आप खुश हैं? हाँ खुश हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आप खुश हैं? हाँ खुश हैं। माल उठाने के बाद हमने 15 दिन में अपने अकाउंट में पैसा जमा होते हैं। कृषि सुधारों से अन्नदाता खुश हुआ। दिल्ली की सीमाओं पर किसान 27 दिनों से आंदोलन का झंडा थामे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत में आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली से दूर खेतों में मौजूद किसानों के चेहरे अपनी लहलहाती फसल देखकर खिल रहे हैं। कृषि सुधार कानूनों की वजह से किसानों की बढ़ती आमदनी उनकी खुशी का सबब बन रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंध खेती पर फैलाए जा रहे भ्रमजाल को तोड़कर उत्तर प्रदेश और गुजरात के किसान मालामाल हो रहे हैं। कैसे परंपरागत खेती छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों की आय दोगुनी हो रही है। ठेके पर खेती का सच जानने के लिए सबसे पहले न्यूज 18 ने रुख किया दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का। ये बुलंदशहर का सिकंदराबाद तहसील है। चटक धूप के नीचे किसान खेती कर रहे हैं। ट्रैक्टर चल रही है, फसल काटी जा रही है। तो यहां मौजूद किसानों की आंखों की चमक बता रही है कि कृषि सुधार कानून भले ही आंदोलन कर रहे किसानों को रास नहीं आ रहे, लेकिन इससे उनके हालात, उनकी जिंदगी जरूर बदल गई है। खासकर उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जिसे लेकर हौवा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद तहसील और आसपास के इलाकों में 6000 बीघे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। खास बात यह कि गन्ने, गेहूं और धान की खेती की जगह यहां सिर्फ गाजर की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को फायदा हो रहा है? क्या गन्ने की जगह अनुबंध खेती में गाजर उगाने से उनकी जेब भर रही है? ये जानने के लिए सबसे पहले न्यूज 18 पहुंचा दरियापुर गांव। सर 10-15 साल से कर रहे हैं सर। 10-15 साल से आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से पहले क्या आपका हालत था और आज की स्थिति क्या है? तब से तो बहुत ही बेटर है। इस टाइम बहुत अच्छा है। उस टाइम हम गेहूं की और धान की सीधी फसल करते थे। अब इस टाइम गाजर कर रहे हैं। गेहूं में हमें 4-5 हज़ार रुपये बीघे का वो मिलता था और गाजर में 15-20 हज़ार रुपये के आसपास पड़ जाते हैं। तो मशीनरी के पहले हम गाजर बोते थे, देसी भी बोते थे, तो वो नीचे बखेर के बोते थे। मशीन बढ़ गई, मशीन पैड बीज की सहूलियत हो गई है
और पैड हैं, स्प्रे की, मतलब सारी सहूलियत काफ़ी अच्छी बढ़ गई हैं। विनय चौधरी तो खुश हैं, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बाकी के किसानों को भी फायदा हो रहा है? ये जानने के लिए न्यूज 18 के रिपोर्टर ने रुख किया बलसूरी गांव का। बलसूरी गांव के किसान राजीव खेतों में काम कर रहे थे, तो उनसे बातचीत में ये पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनकी आमदनी तो पहले के मुकाबले बढ़ी ही है। पक्का मकान बन गया है, गाड़ी खरीद ली है और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे हैं। ये गाजर, हम एक कंपनी है हमारे सिकंदराबाद में ही, सनशाइन वेजिटेबल के नाम से, हम उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट रूप में जुड़े हुए हैं जी। अब हम कंपनी हमें बीज देती है बेहतर, और उसके बोने के साधन देती है, गाजर बोने के, जिस एक लाइफ स्टाइल बदल गई है, मतलब उन साधनों को कंपनी से मिलने के बाद। तो हम गाजर जो हमें मशीन देते हैं, उनसे हम गाजर बोते हैं और पैड पे गाजर बोती है। कंपनी किसानों को अच्छे बीज देती है, कंपनी किसानों को खाद देती है, कंपनी किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत देती है। यही नहीं, फसल की बुआई से पहले ही उसकी कीमत तय कर दी जाती है। यही वजह है कि लालपुर गांव के जयवीर सिंह भी अब परंपरागत खेती से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर मुड़ रहे हैं। फिलहाल ये सिर्फ 3 बीघे में ही ठेके पर गाजर की खेती कर रहे हैं, लेकिन इससे हो रहे अनगिनत फायदे भी गिनवा रहे हैं। हमारा जो सामान है वो अपना चला जाता है सही। मंडी में जाते थे पहले बगैर कॉन्टैक्ट के, जब उसके बाद में वहाँ पे कोई नहीं पूछता था किसी भाव, कॉन्टैक्ट में है हमारा ये हो जाता है तो हमें सही पैसे में दाम मिल जाते हैं। जाहिर है आपके जहन में भी ये सवाल कौन रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है। तो आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान अपनी जमीन पर खेती तो करता है, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए। इसमें किसान को पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। कोई कंपनी या फिर कोई आदमी किसान के साथ अनुबंध करता है कि किसान की उगाई गई फसल को कॉन्ट्रैक्टर एक तय दाम में खरीदेगा। इसमें खाद और बीज से लेकर सिंचाई और मजदूरी, हर चीज का खर्च कॉन्ट्रैक्टर का ही होता है। ये है लाल कृष्ण यादव। लाल कृष्ण यादव वो शख्स हैं जिन्होंने साल 2000 में पार्टनरशिप में कंपनी बनाई और सबसे पहले अपने ही गांव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की। आज इनके गांव के 1262 बीघा जमीन पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। लाल कृष्ण यादव ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कहें ठेके पर खेती को लेकर फैलाए जा रहे भ्रमजाल को तोड़ते हुए इसके फायदे गिनवाए। उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसानों को, रेट उनका सोइंग से पहले हम डिसाइड कर देते हैं कि आपको ये रेट मिलेगा। उन्हें ना कहीं मंडी में जाना, ना किसी से भाव तय करना। जब उनकी फसल तैयार हो जाएगी, हमारी ही लेबर, हमारी टीम सारे इस काम को करती है। वो बस सोइंग करते हैं और सोइंग भी हम कराते हैं, बाकी अपना पानी वगैरह ये करते हैं, नलाई वगैरह भी हमारी टीम करती है। हम पूरा सुपरविजन हमारा रहता है। ये सारी लेबर हमारी है। हमारा मुनीम होता है खेत में और हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर लेके आता है। ये काम करती हैं, हमारे तरीके से काम होता है और जो किसान के खाते में पैसा चला जाता है, लेबर को पेमेंट हम करते हैं। आज बुलंदशहर का लगभग हर छोटा बड़ा किसान गाजर की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है। हर किसान की आमदनी पहले से ज्यादा बढ़ी है। खेती में आने वाली दिक्कतें कम हुई हैं। खाद, बीज, सिंचाई, जुताई, बुआई का झंझट कम हुआ है। लिहाजा बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद तहसील में ज्यादातर किसान ठेके पर खेती करते नजर आ रहे हैं। कितने सालों से पहले ये कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट? ये करीब 15 साल से जी। 15 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। जी। पहले जो खेती आप करते थे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं, तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट था या इसमें? इसमें प्रॉफिट है जी। कितने का प्रॉफिट है? 2-2.5 गुना मान के चलो आप पहले से। अच्छा, जब कंपनी आपके इलाके में आई तभी से आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लग गए? शुरुआती दौर में? शुरुआत में तो अपना थोड़ा अपने तरीके से चले थे। कभी 10 बीघे बोली, 20 बीघे बोली, फिर बोते बढ़ते चले गए। फार्मिंग आप गाजर का करवाते हैं, उसमें ज्यादा पैसा है या गेहूं में ज्यादा पैसा है? गाजरों में ज्यादा पैसा। कितना ज्यादा पैसा होगा? 1.5-2 गुना। और आप दरियापुर में देखा मैंने कि कई लोग 10-10 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहे थे, लेकिन आप 5 ही साल से, ऐसा क्यों? मैंने पहले ही नहीं दे दिया था, यू खेत उस पे कन पे दे दिया था, तो इन्होंने ही करा था। बुलंदशहर जिले के किसान मालामाल हो रहे हैं।
यहाँ के किसानों के चेहरों पर तसल्ली साफ नजर आ रही है। तो न्यूज 18 ने उस प्लांट का भी मुआयना किया जहां गाजर की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद उसकी धुलाई और पैकिंग होती है। यहाँ के मालिक से बातचीत पर पता चला कि किसानों को ठेके पर खेती से बहुत फायदा हो रहा है। मौजूद हैं बुलंदशहर जिले के ज्ञानपुर सिपुर गांव में और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जो खेतों से जो गाजर का उत्पादन होता है, जब फसल तैयार होने के बाद यहां पर इस प्लांट में लाया जाता है और आप देख सकते हैं तो गाजर की जो धुलाई होती है इस प्लांट में होती है और गाजर धुलाई होने के बाद प्लांट से यहां पर आप देखिए किस तरीके से यहां पर धुलाई होने के बाद निकाला जाता है और उसके बाद जो यहां पर जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं वो इस गाजर को यहां पर इकट्ठा करते हैं, छांटते हैं कौन से अच्छे गाजर है, कौन से थोड़े से खराब गाजर है। एक खुद भी स्वयं किसान हैं तो हम धान और गेहूं की खेती करते थे, लेकिन जब हमने गाजर का वहां से देखा और सीखा कि भी इसमें इतनी बचत है तो हमने उन्हीं के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी शुरू की। जो यहाँ से दूरी ज़्यादा पड़ती है तो हमने एक अपना ये सेटअप जो है यहाँ अपने सभी गांव के किसानों के जोड़ के एक सेटअप तैयार किया और जो धीरे धीरे जैसे जैसे वो काम बढ़ा है हम भी अपना इसको बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, बुलंदशहर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का चलन बढ़ रहा है। 20 साल पहले शुरू हुआ यह सिलसिला कृषि सुधार कानून आने के बाद रफ्तार पकड़ चुका है। यहाँ कोल्ड स्टोर भी बनने लगे हैं। बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है। केंद्र सरकार ने कृषि सुधार कानूनों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर ऐसे नियम बनाए हैं जिनसे किसानों की खुशहाली बढ़नी तय है। तो आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी ठेके पर खेती के फायदे क्या हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को बेहतर कीमत मिलती है। बाजार भाव में उतार चढ़ाव का फर्क नहीं पड़ता। किसानों को बड़ा बाजार मिलता है। किसानों को सीखने के अवसर मिलते हैं। खेती के तरीके में सुधार होता है। किसानों को बीज खाद में मदद मिलती है। फसल की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होता है। मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है, क्या आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठेके पर खेती को लेकर बनी भ्रम की दीवार को ढहाने की कोशिश कई दफा कर चुके हैं। देश के कृषि मंत्री भी आंदोलन कर रहे किसानों को इस बारे में समझा चुके हैं। लेकिन अब भी राजनीति की थाली में परोसी गई आशंकाओं ने आंदोलन कर रहे किसानों को भ्रमित कर रखा है। जबकि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों का किसान भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फायदे उठा रहा है।